बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर। एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं पहले आपको ये बताऊँ कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ये मैं दरमियान में ड्रॉ कर रही हूँ न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस ड्रा किया मैंने। उसके इर्द गिर्द क्या है, उसके इर्द गिर्द शेल्स हैं 1 2 3 एंड 4। 4 शेल्स हैं इसके इर्द गिर्द। ठीक है, पहला जो शेल है उसका नाम है के। ठीक है, ये जो पहला शेल है इसका नाम है के। ये जो मैंने सेकंड शेल ड्रा किया इसका नाम है एल। ये जो थर्ड शेल है इसका नाम है एम। ये जो फोर्थ शेल है इसका नाम है एन। ठीक है, के एल एम एन, ये 4 शेल्स हैं। अब जो मैंने कहा है कि ये दरमियान में न्यूक्लियस है, इसका क्या मतलब है? न्यूक्लियस का मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो साइड पे शेल्स है, शेल्स का मतलब ये है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो पहला शेल है के, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 1 2। उसके बाद आ जाता है एल शेल, के के बाद एल। एल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 8, 4 5 6 7 8। उसके बाद आ जाता है एम शेल। एम शेल के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 16। उसके बाद आ जाता है एन शेल। एन शेल का मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे बताने का असल बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज का कोई काम नहीं है और शेल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और जो प्रोटॉन है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अहम बात कि एक ये मैंने क्या ड्रा किया? ये मैंने एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि जितने एक एटम में पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं। समझ लगी? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि एक एटम में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब जो एटम होता है वो बहुत ज़्यादा, तकरीबन 100 या 100 से ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। लेकिन जो पार्टिकल्स हम ज़्यादा स्टडी करते हैं वो ये 3 है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और ये रिवॉल्व करते हैं इन शेल्स के अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। थर्ड हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड चीज़ आ जाती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब ये है कि वो न्यूट्रल हैं, मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं है, ना ही तो वो पॉजिटिवली चार्ज हैं ना ही वो नेगेटिवली चार्ज हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ ही न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब यहाँ पे जो है आपने चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, विच इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, ठीक है, एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका न्यूक्लियस है, वो उसका एटॉमिक नंबर है। सॉरी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन आपको पता है पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन के पास
एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके पास प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन होगा। क्लियर होगी ये बात? इसके बाद है एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जी से लिखते हैं। थर्ड है इसकी नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि उसके प्रोटॉन उसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये न्यूक्लियस है, एक शेल और ये दूसरा शेल। पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2। मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ दूसरी कलर से, 2। नेक्स्ट के अंदर 8, 2 3 4 5 6 7 8। और नेक्स्ट जो शेल होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक, मैं यहाँ पे स्पेस की वजह से आधा शेल ड्रा कर रही हूँ, इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। और इसके पास कितने प्रोटॉन है, इसके पास 11 ही प्रोटॉन है। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसी तरह कार्बन। कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 1 2। पहले जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और जो नेक्स्ट है उसके अंदर 1 2 3 4। इसका मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर फिर क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसके बाद है मैस नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मैस नंबर। मैस नंबर हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा मैस नंबर। हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैस नंबर। ठीक है, और मैस नंबर को हम शो करते हैं किसके साथ, कैपिटल ए के साथ। ठीक है, कैपिटल ए हमें बताता है मैस नंबर, और ये किसके बराबर है, ये जी प्लस एन के बराबर है। जी हम किसे कहते हैं, जी हम कह रहे हैं एटॉमिक नंबर को। ठीक है, आपने ये पीछे पढ़ा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जी के साथ शो करते हैं। इसका मतलब है अगर आप एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो तो आपके पास मैस नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, इसका मतलब है इसका जो है मैस नंबर क्या होगा, 12। इसी तरह हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक मैस 1 है, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस क्या है, 1 है, और हाइड्रोजन का मैस नंबर क्या है, 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, दोनों चीज़ें 1 है। जो हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को जब हम लिखते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को हम स्मॉल एन के साथ शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी किसको बताता है, जी बताता है एटॉमिक नंबर, और एन बताता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।